आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। प्राणी मात्र सुख चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसार की शानो शौकत और राग रंग में सुख नहीं है। दुख रहित संपूर्ण और शाश्वत सुख धर्म में ही है। पाप से दुख और धर्म से सुख होता है, यह भी तय है। तो हम इस पर विचार करें कि जिससे सुख मिलता है वह धर्म कौन सा है। आर्यव्रत के सर्वोत्तम आदर्शों के अनेक प्रतिबिंबों में से एक सुंदर प्रतिबिंब हृदय में धारण कर एक कवि ने संसार के प्राणियों को संक्षेप में धर्म का सार तत्व समझाने का प्रयास किया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुता चेवाधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात धर्म का सर्वस्व जिसमें समाया है, ऐसे धर्म का सार सुनिए और सुनकर हृदय में उतारिए कि अपनी आत्मा को जो दुखदाई लगे वैसा आचरण दूसरों के साथ मत करिए। अपमान, तिरस्कार, मारपीट, गाली आपकी आत्मा को अच्छी लगेगी। कोई बलवान मनुष्य यदि आपको सताए, आपका गला दबाए, तो उससे आपको दुख होगा या हर्ष? दुख ही होगा। अतः मन में यह पक्का करना है, जितनी वस्तु मुझे दुख रूप लगे उनका मैं दूसरों के प्रति आचरण ना करूं। इतना यदि प्रत्येक व्यक्ति सीख जाए तो संसार में कोई झगड़ा ही ना रहे। यही उत्तम कोटि का धर्म है। आप में मात्र इतना विवेक और विचार आ जाए कि मेरा धन कोई चुरा लेगा तो मुझे कष्ट होगा, अतः मुझे भी किसी का धन नहीं चुराना है। मेरी अमानत कोई छीन ले या हड़प कर ले जाए तो मुझे बुरा लगेगा, अतः मैं भी किसी की अमानत हड़पने का विचार ना करूं। मेरे साथ कोई छल षड्यंत्र करे तो मुझे बुरा लगेगा, अतः मैं किसी के साथ छल षड्यंत्र ना करूं। मुझे कोई सताए तो मुझे दुख होगा, अतः मैं भी किसी को ना सताऊं। कोई मेरी हंसी उड़ाए, उपहास करे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अतः मैं भी किसी की हंसी ना उड़ाऊं, उपहास ना करूं। तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। इसी का नाम मनुष्य और मानवता है। यदि आप में यह विवेक नहीं है तो आप मानवता में नहीं हैं। यदि इस प्रकार का विवेक और विचार आ जाए तो अनीति, हिंसा, असत्य, चोरी, दूसरों के घर में जबरदस्ती घुसना, दूसरों का धन छीनना, क्रोध अथवा अड़कपन रहेगा ही नहीं। जो मनुष्य स्वार्थ, रस, लालसा, मौज, शौक आदि के लिए हजारों मनुष्यों, जीवों को कष्ट पहुंचाने में हिचकिचाते, लजाते नहीं हैं और ऐसी हिंसा में ही जिन्हें आनंद आता है, वे वास्तव में तो कभी सुखी नहीं हो सकते। मैं कभी भी किसी हालत में किसी के प्रतिकूल आचरण नहीं करूँगा। यह बात पूरी तरह पालन करने की भावना जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, समझिए सच्चे सुख का प्रारंभ हो गया। जय श्री राम।